अगर आपका ओपोनेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उससे आप कैसे लड़ेंगे? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। हा हा हा। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मेरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कहानी है खरगोश और शेर की। अरे इस बात को सुन के ही वीडियो को स्टॉप या स्किप मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, कहानी को आखिर तक सुनो। बात है एक शेर की जो बहुत पावरफुल था और वो जंगल में सबको परेशान करता था, लोगों को खा जाता था, जानवरों को खा जाता था, लोगों को नहीं, जानवरों को खा जाता था। सारे जानवर परेशान हो गए थे, सारे जानवर उसके आतंक के मारे हैरान परेशान हो गए थे, अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। कभी भी वो जाके किसी पे भी हमला कर देता था। तो सब जानवरों ने सोचा कि ये तो बहुत चिंता का विषय है, हमें जाके शेर से बात करनी चाहिए। सब एक साथ गए, क्योंकि अकेले जाने की तो किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। तो सब एक साथ गए, डरते डरते शेर के पास पहुँचे और शेर के पास जाके घबराते हुए उन्होंने गुहार लगा के कही कि माई बाप ज़रा हमारी बात सुन लीजिए। तो शेर दहाड़ते हुए बाहर आया, सब कांपने लगे उसके दहाड़ से। तब उनमें से हिरन ने कहा कि देखिए, आप तो जंगल के राजा हैं, है ना? आप तो हम सबकी रक्षा करेंगे। आप हैं तो तब ही तो इंसान यहाँ शिकार करने आसानी से नहीं आ पाते। आपका कितना रुतबा है, आप कितने महान हैं, आपके वजह से हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप रोज़ किसी के ऊपर भी हमला करेंगे तो हम सभी को आतंक में रहना पड़ता है। तो प्लीज़ हम आपसे विनती करते हैं कि सब पे हमला मत कीजिए। शेर गुस्सा हो गया, दहाड़ने लगा और कहा कि अरे उसका काम तो जानवरों को खाना ही है, वो मांसाहारी है। उनकी कमज़ोर गुहार की वजह से क्या अब वो शाकाहारी बन जाएगा? तब हिरन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपको शाकाहारी बनने के लिए हम कहाँ कह सकते हैं। हम बस यही कह रहे हैं कि हम आपकी लाइफ को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। आप कुछ मत करो, हम में से रोज़ कोई अपने आप खुशी खुशी आपका खाना बनने के लिए यहाँ आ जाएगा। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेर ने कहा कि तुम लोग खुद आओगे और अगर नहीं आए तो हिरन ने कहा अगर नहीं आए तो आप हम सभी के ऊपर हमला कर देना, हम सभी को मार देना एक साथ। आपके अंदर तो कितनी ताकत है। यहाँ मैं कहानी को रोकती हूँ और इसमें जो मनोवैज्ञानिक टिप्स है छुपे हुए, उन सारे को समझने की कोशिश कीजिए। शेर बहुत पावरफुल है, उसको अकेले फेस करना सबके लिए संभव नहीं है। तो जब आप किसी पावरफुल इंसान को फेस करना चाहते हैं, अच्छा होगा कि आप बहुत सारे लोगों को साथ में ले जाएं। अकेले जाएंगे तो वो आपको कर देगा, परेशान कर देगा, वो आपको डोमिनेट कर लेगा, दबोच लेगा। इसलिए आपको ताकतवर इंसान का सामना करने के लिए, उससे बातचीत या नेगोशिएट करने के लिए भी साथ में बहुत सारे लोगों को ले जाना चाहिए। किन्हें ले जाना चाहिए? उन्हीं लोगों को जो उस शेर के या उस पावरफुल इंसान के डोमिनेंस से परेशान हैं। वो आपका साथ देंगे। जब उन्हें दिखाई देगा कि अकेले नहीं जाना है, जब उन्हें दिखाई देगा कि इक्का दुक्का कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो हिम्मत दिखाएंगे। एक और चीज़ जो हमें समझ में आती है कि जब भी आप किसी पावरफुल इंसान से बात शुरू कर रहे हैं, तब आप शुरुआत कीजिए उसकी थोड़ी तारीफ करके। NLP में इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, या फिर हम साइकोलॉजी में इसे लेबलिंग भी कह सकते हैं। जैसे हिरन ने कोशिश की शेर को ये कहने की कि आप असल में दूसरों को परेशान करने वाले इंसान नहीं, आप तो सबके प्रोटेक्टर हैं। आपको तो खाना पड़ता है दूसरे जानवरों को, आप क्या करेंगे, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन असल में आप तो प्रोटेक्टर है, आपकी वजह से इंसान हमारे पास नहीं आ पाते। आप कितने महान हैं। जब इस तरीके से आप पावरफुल इंसान की तारीफ से शुरुआत करते हैं तो वो अपनी ही वैलिडेशन में खो जाता है
और यहाँ पे वो मुद्दे की बात पे ध्यान नहीं दे पाता। वो थोड़ा इजी हो जाता है, अपने डिफेंसेस को कम कर लेता है और फिर आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। दिन पर दिन बीतते गए। जो बात तय हुई थी कि हर रोज़ एक जानवर शेर के पास जाएगा, उसी के बेसिस पे हर रोज़ एक बेचारा जानवर अब शहीद होने के लिए शेर के पास चले जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई और खरगोश सोचने लगा कि मुझे मरना नहीं है, मेरे पास फैमिली है, इतने सारे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना है, मैं आज नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ करना चाहिए इस बारे में। तो वो सोच रहा था, फिर उसे याद आया कि वो फुदक फुदक के जो पूरे जंगल में घूमता था, उसने जंगल में एक जगह पे एक कुआं देखा था और उस कुएं में पानी था और उस कुएं में से आवाज़ वापस से एको करके बाहर आती है, यानी कि गूंज आती है आवाज़ की। खरगोश के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान आया उस वक्त। वो शेर के पास पहुंचा, लेकिन वो शेर के पास देरी से पहुंचा। शेर अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, परेशान हो चुका था। वो हैरान हो गया था। उसे लगा कि उसे बाहर अब शिकार करने जाना चाहिए, लेकिन वो रुका रहा क्योंकि उसकी शिकार करने की आदत खराब हो गई थी ना। इतने दिनों से हर रोज़ जानवर उसके पास आ रहे थे, अब वो आलसी हो गया था। अब उसे लगा और थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, जब अगली बार जो जानवर आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने देखा एक छोटा सा खरगोश आया है। शेर बहुत गुस्सा हो गया खरगोश को देखकर। उसने कहा कि एक तो तुम छोटे हो, तुम्हें खा के तो मेरा पेट भी नहीं भरने वाला, और ऊपर से तुम देरी से आए हो, क्या मतलब है इसका? खरगोश ने थर्राते हुए कांपते हुए शेर से कहा कि माई बाप, मैं क्या करूं, मैं अकेला नहीं आ रहा था, मेरे साथ 4 और खरगोश थे, लेकिन हमें ना रास्ते में एक बहुत बड़ा महल मिल गया। उस महल में एक और शेर रहता है। उस शेर ने हमें दबोच लिया, उन 3 खरगोशों को रोक लिया, कहा कि जंगल में बस एक ही शेर हो सकता है, 2 शेर नहीं हो सकते। उसने आपकी शक्ति को ललकारा है, उसने मुझे भेजा है आपको बताने के लिए कि वो आपसे लड़ना चाहता है। वो कहता है कि आप कमज़ोर और फिसड्डी हो गए हैं, इसलिए शिकार भी नहीं करते, इसलिए उसने आपको चैलेंज किया है। शेर इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। आखिरकार वो शेर था, उसमें भी तो अहंकार है। उसका अहंकार तपने लगा, जलने लगा, वॉल्केनो की तरह फूट गया और उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं और खरगोश से कहा, तुम ले चलो मुझे उस शेर के पास। खरगोश शेर को कुएं तक ले गया और कहा, वो जो है ना, वो महल है असल में उस शेर का, वो उसके अंदर ही है। शेर ने अंदर देखा तो उसने अपनी ही परछाई देखकर उसे लगा कि अंदर एक और शेर बैठा है और वो उसके ऊपर छलांग लगा देता है। छलांग लगाते ही शेर डूब गया, शेर मर गया। कहानी में हमें ये पता चलता है कि अपने ओपोनेंट को कमज़ोर कीजिए, उसे आलसी बना दीजिए। तगड़े से तगड़ा इंसान अगर आलसी बन जाएगा ना, तो फिर उसके डिफेंसेस कम हो जाएंगे, उसकी पावर्स कमज़ोर हो जाएंगी, और जब उसकी पावर्स कमज़ोर हो जाएंगी तब वो गहराई से मुद्दे के ऊपर नहीं सोच सकेगा। जब उसकी पावर्स कमज़ोर हो जाएंगी तब आप अपनी बुद्धि को लगाइए। दिया हुआ है ना भगवान ने हमको, इस्तेमाल करना है हमें ये, तो अपनी बुद्धि को लगाइए और फिर अपने पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि जो इंसान जितना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, उसका अहंकार उतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जैसे कि सब्सक्राइबर्स बढ़ने पे लोगों के अहंकार बन जाते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे अहंकार नहीं बढ़ने वाले। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई है। साइकोलॉजी को सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।